सौरभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अब देखिए, अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फैसला आना बाकी है, और जब आप अभी अपनी बात रख रहे हैं, दिल्ली में मौजूद है, राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है, ऐसे में यहां पर लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। आप अब लगता है कि कुछ सीट शेयरिंग में कुछ नफा नुकसान हो सकता है इस फैसले के बाद या फिर आने वाले चुनावों में? जी बिल्कुल दिव्या, सबसे बड़ी बात है कि मुझे नहीं लगता कि सीट शेयरिंग में कोई भी नफ़ा या नुकसान तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव को होगा, क्योंकि ये चीज़ें पहले से पता था, पहले से ये मामला चल रहा था दिल्ली के रेवेन्यू कोर्ट में, और ये पहले से आशंका था, इस बात की आशंका थी तेजस्वी यादव को या फिर लालू प्रसाद यादव को कि आरोप तय हो सकते हैं। हालांकि अब ट्रायल चलेगा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो होती है पॉलिटिक्स में, परसेप्शन। निश्चित रूप से अब बीजेपी के तरफ से या एनडीए के तरफ से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होगी चुनाव के अंदर। हालांकि जब भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो वो जंगल राज की चर्चा जरूर करते हैं, तो अब जंगल राज के साथ साथ एक भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसकी भी चर्चा निश्चित रूप से बीजेपी और एनडीए के नेताओं के तरफ से की जाएगी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं और आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अच्छा। जहाँ पर सैकड़ों और हजारों की भीड़ 2 दिन पहले हुआ करती थी, और जब से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं तो भीड़ कम हो गई है, और आज काफ़ी ज़्यादा कम भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी यहाँ पर नेता या कार्यकर्ता आ रहे हैं वो बेहद मायूस नज़र आ रहे हैं, कारण उनको पता है कि निश्चित तौर पर आज जो कोर्ट ने कहा है, ये इस पर क्या कहेंगे? ये सही है आरोप जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर लगे? देखिए, कोर्ट का जो निर्णय आया है वह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह केस जो है पूर्ण रूप से गलत है। हमारे नेता और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी ने साफ तौर पर कोर्ट में कहा है कि यह मैं दोषी नहीं हूँ, यह केस गलत है और इसकी सत्यता की जांच पुनः से होनी चाहिए। तो मामला तो काफ़ी पहले का है ना, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उसी समय का मामला है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि उन्होंने यह सब निराधार आरोप उन पर लगाया गया है और उन्होंने कोर्ट में कहा है कि यह केस गलत है, इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। और यह इस तरह का आरोप हमेशा चुनाव के समय ही क्यों होता है, यह भी तो सोचने की बात है ना। पिछले दिनों जो है किसी नेता ने जो है माननीय अशोक चौधरी पर 200 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उनका क्या हुआ? 3 दिन के बाद मीडिया में खबर चला और बंद हो गया। क्यों ऐसा होता है? उस पर मोदी सरकार ने क्या किया? नीतीश बाबू ने उस पर भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो क्यों नहीं माननीय अशोक चौधरी को? आपको लगता है कि चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता और बिहार का एक एक युवा पीढ़ी के लोग सबने इस बार कसम खा लिया है कि आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और भी कई लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, कोर्ट ने आज जो कहा है इस बात में कितना दम दिखाई दे रहा है और इसका कितना असर चुनाव पर? कोर्ट ने कहा क्या है ये बताइए। उन्होंने कहा है कि सच में लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो या राबड़ी देवी आरोपी हैं। जो होटल दिया गया था लीज पर, उसमें जो पैसे लिए गए थे वो मामला जो है वो सही साबित हुआ। नहीं, ऐसा तो कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया है। आपको सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाया गया है जो सामने आए, पब्लिक या कार्यकर्ता जो जनमानस देखे कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है? ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है? लीज वाला कोई डॉक्यूमेंट है? पैसा वाला कोई डॉक्यूमेंट है? ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ये सब मनगढ़ंत है। और न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय पर हम लोगों को पूर्ण। इस कंपनी को लीज पर दी गई, उससे पैसे लिए गए, उससे जमीन ली गई। ऐसा हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, ऐसा हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं। हम लोग आरजेडी से हैं इसलिए जानकारी नहीं है, या जानकारी रह के भी जानकारी नहीं? हम लोगों के पास ऐसा कोई जानकारी नहीं। आधिकारिक रूप से जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो बयान देंगे। हम लोग तो कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता थोड़े बयान देगा। पार्टी में अधिकृत तो कितना असर इन सब चीज़ों का, कितना असर चुनाव पे हो? कोई असर नहीं। चुनाव पर हमारा जो मंडलवादी वोट है, जो बीपी सिंह ने जो मंडल कमीशन लागू किया, पिछड़ा दलित को जो रिजर्वेशन दिया, और जो प्रगतिशील लोग हैं
सामान्य वर्ग में जो समाजवादी सोच के लोग, वो लोग गोलबंद हो चुके हैं। इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से पब्लिक दिग्भ्रमित नहीं होने जा रहा। अब तो बीजेपी चर्चा करेगी, जंगल राज के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी चर्चा करेगी। तो पहले से भी करेगी। बिहार के अंदर में जो 20 वर्षों से नीतीश कुमार के राज में और लालू जी का जो रहा 15 साल का शासनकाल, राबड़ी जी का, आप कंपेरिजन कर लीजिए कि उस समय कितना FIR हुआ और अभी कितना बढ़ा है। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से घबरा गया है कि उनकी सरकार बिहार से जा रही है और हमारे नेता को अगर जितना टॉर्चर करेगा उतना ही परखर के साथ हमारे नेता इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी घबराहट में ये भाजपा और NDA के द्वारा उन पर किया जा रहा है जानबूझकर। ये सारा चीज़ जो मसला चल रहा है कोर्ट का जो आया है, आपको लगता है ये जानबूझकर चुनाव के समय ये जानबूझकर लाया गया है? देखिए, तेजस्वी यादव से पूरे बिहार जो है से विपक्ष जो पक्ष के लोग हैं अभी डर रहे हैं और जानबूझ के इनको जो है से चुनाव में भ्रमित करने के लिए इनको डेट दे दिया गया है कि उनको व्यवस्था किया जाए, चुनाव में बाधा किया जाए। लेकिन ये होने वाला नहीं है। बिहार की जनता पूरे समझ रही है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन लोग जितना भी अपना ताकत आजमाना है। नहीं, लेकिन सौरभ जरा एक सवाल पूछिए, बेशक ये आरजेडी के कार्यकर्ता ही हैं, अभी तक जो आरजेडी दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाती रही है, अब कोर्ट ने तो आरोप तय कर दिए तो अब मुश्किल तो होगी। बेशक ये कार्यकर्ता ही हैं, लेकिन अंदर खाने से ये भी समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा जब जनता के बीच में जाएंगे। लगाते थे नीतीश सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का, लेकिन अब जो भ्रष्टाचार का आरोप आप लोगों पर लगा है, आप लोगों के नेता पर लगा है, इसका असर तो चुनाव में जरूर दिखेगा। देखिए, हम लोग के नेता पर आज नहीं, पूर्व से लोग लगा रहे हैं, लेकिन हर वक्त हमारे नेता क्लीन चिट की ओर जाते हैं। लेकिन अभी जो भाजपा के लोग, ठीक है सौरभ, अब आपको रोकना चाहूंगी।